हेलो। आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? सभी अपने अपने कैमरास को ऑन कर लो। आपके पास कैमरा ऑन करने का ऑप्शन है। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो बेसिकली मेरा नाम सरिता है और मैं सिरसा हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और एक हाउसवाइफ हूँ। मैंने एज ए हाउसवाइफ अपनी फॉर एवर जर्नी को स्टार्ट किया था और आज का जो टॉपिक है वो अपना है जर्नी सेशन। तो मैं आप सभी के साथ मेरी एक साल की जर्नी आपको मैं बताऊंगी और अभी मैं मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको फॉरएवर से पहले की थोड़ी आपको बातचीत करना चाहूंगी। तो फॉरएवर से पहले की अगर मैं बात करूं तो मैंने प्लस टू की स्कूलिंग की और आर्ट से मैंने प्लस टू कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने बीए की। बीए फर्स्ट ईयर हुई, शादी हुई फर्स्ट ईयर के बाद। और फिर मैंने सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के एग्जाम वगैरह दिए और मेरी बीए कंप्लीट हुई। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी उसके बाद मेरा शुरू से ही मन के अंदर एक चीज थी कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। ठीक है। तो शुरू से ये चीज मेरे मन के अंदर थी कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, लेकिन शादी के बाद क्या हुआ, ससुराल वालों ने बिल्कुल मना कर दिया कि स्टडी वगैरह नहीं करनी है। और मैं एक ऐसे मतलब सिरसा हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे क्या है, जो लड़कियां होती है उनको बाहर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो हाउसवाइफ को तो आप सोच ही सकते हो कि वो चीज भी नहीं है कि हाउसवाइफ एक बाहर जाके काम कर सके या फिर अपने लिए स्टडी वगैरह भी कर सके। तो उस सिचुएशन के अंदर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन फिर सोचा कुछ टाइम के बाद, फिर बेटी हुई, बेटी की परवरिश करते करते वो 1.5 साल की हुई। 1.5 साल के बाद फिर मन के अंदर आया कि मुझे कुछ करना है लाइफ के अंदर। फिर मैंने सोचा कि चलो बुटीक वगैरह का काम देख लेती हूँ। बुटीक वगैरह के बारे में भी मैंने सोचा। लेकिन होना क्या था कि बुटीक का काम सीखने के लिए भी मुझे बाहर जाना था, लेकिन बाहर जाना मेरे लिए वैसे भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि घर वालों की जो भी सिस्टम चल रहा था कि बाहर नहीं जाना है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, बुटीक का सोचा, फिर सिलाई वगैरह का भी मैंने सोचा। लेकिन सिलाई मुझे काफी मतलब ये नहीं है कि मुझे सिलाई अच्छे तरीके से आती थी, नहीं आती थी। लेकिन उसको सीखने के लिए भी बाहर जाना। फिर वो सब जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। उसके बाद मुझे फॉरएवर मिली और आज से 1 साल पहले लगभग मैंने जून के अंदर अपनी फॉरएवर जर्नी को, जून 22 जून 2025 को 24 को मैंने अपनी फॉरएवर जर्नी को स्टार्ट किया था। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। ज्यादा वो ये है कि मैंने आपको बता ही दिया कि स्टडी वगैरह नहीं की हुई थी। तो उसी सिचुएशन के साथ मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया। स्टार्टिंग के अंदर मन के अंदर अगर बताऊं तो एक झिझक थी कि चलो ठीक है इतने सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि एक ऐसे एरिया से बिलोंग करके जहां पर मतलब इंग्लिश छोड़ो, हिंदी तक भी पूरी कंप्लीट मुझे नहीं आती थी क्योंकि मैं एक बागड़ी एरिया से बिलोंग करती हूँ। तो वहां पे कोई मतलब हिंदी वगैरह, हिंदी लैंग्वेज भी कोई यूज नहीं करता था। उस सिचुएशन के अंदर ऐसा ही लगेगा हर एक बंदे को कि पता नहीं कैसे होगा, मतलब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और मैंने अपनी जो फॉरएवर जर्नी थी वो एक अननोन पर्सन के साथ स्टार्ट की थी। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर एक दूसरे के लिए अननोन लोग ही बैठे हो। मैंने एक अननोन पर्सन के साथ स्टार्ट की थी, वो भी 20 साल के लड़के के ऊपर। और आज का टाइम ही ऐसा है कि अपने चलो ठीक है, हाउसवाइफ एक दूसरी हाउसवाइफ की थोड़ा ट्रस्ट कर लेती है, लेकिन एक लड़के के ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर मैंने क्या किया, फॉरएवर को ज्वाइन करने के लिए मैंने गूगल वगैरह पे सर्च किया, सारे सेशन प्रॉपर लगाए और साथ के साथ अपने अपलाइन से कनेक्ट रही, उनसे सारी चीजें मैं पूछती रही कि कैसे क्या करना है। वो मुझे हर एक चीज समझाते रहे। ऐसे करके मैंने अपनी फॉरएवर जर्नी को स्टार्ट किया, नोविस लेवल को डन किया। अगर मैं आपको बताऊं कि हो सकता है काफी सारे नोविस कस्टमर भी यहाँ पे बैठे हो। तो जब मैंने नोविस कस्टमर मतलब नोविस कस्टमर किया था, उस टाइम मैंने जब घर वालों से जाके डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे करके काम है और मुझे करना है, तो घर वालों ने साफ मना कर दिया, कुछ नहीं करना। क्योंकि होता है ना बहुत बार कि एक गांव के अंदर यही सिस्टम रहता है कि जो ऑनलाइन काम होते हैं ना वो फ्रॉड स्कैम होते हैं। कोई उनको ये नहीं बोलता कि हाँ भाई जेन्युइन काम है। तो यही चीजें बोली गई कि ये तो फेक होता है, ये फ्रॉड होता है, इसके चक्कर में तू मत फंस, इससे अच्छा तू घर का काम कर, बच्चे को संभाल
लेकिन सेम वही चीज की मन के अंदर था कि करना है, और इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, घर से बाहर नहीं जाना। तो और घर से बैठे बैठे ऐसा कोई काम ही नहीं था जिसको मैं कर पाऊं और एक अच्छी इनकम कर पाऊं। और स्टार्टिंग के अंदर सच बताऊं तो सोचा इतना सा ही था कि अगर मुझे 5-7 हजार भी घर से बैठे बैठे हो मिल जाए ना, तो वो भी मेरे लिए बहुत है। नोवस के टाइम सास ने मुझे एक ही चीज बोली थी कि आज तू मान के चल, तू कर रही है, स्टार्ट कर रही है, लेकिन आज अगर ऐसे ही घर से बैठे बैठे कोई पैसा देता होता तो शायद आज मजदूर लोग मजदूरी नहीं करते। क्योंकि सुबह से लेकर, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो फार्मर है, तो मुझे उस सिचुएशन का भी पता है कि एक मजदूर को अगर अपने खेतों में लेके जाते हैं ना, तो सुबह से लेके शाम तक उसकी मतलब वो कड़ी मतलब उसको पूरा काम करवाते हैं, और शाम को 500 रुपये, 500, 550, मतलब उसकी मजदूरी होती है, वो ही उसको मिलती है। तो थोड़ा मन के अंदर ये भी आया कि भाई हो सकता है ये भी सच बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने घर वालों ने क्या बोला कि देखो हमारी जो बाल है वो ऐसे ही सफेद नहीं हुए, ऑनलाइन कुछ नहीं होता। और मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ पे लोग मतलब कुछ ऐसा मतलब फ्रॉड वाला काम करते ही रहते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर घर वालों का बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं बना था। लेकिन उनको एक ही चीज बोली कि आज मुझे यहाँ पे स्टार्टअप करने दो। अगर मुझे मेरा यहाँ पर कुछ नहीं बनाना, तो लाइफ के अंदर मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगी कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना है। जैसा आप बोलोगे ना मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन माइंडसेट तो बना हुआ था कि फॉरएवर को देखा है, सारी चीजें सर्च आउट की है, और फिर सेशन वगैरह भी तो मैंने ही अटेंड किए थे ना। तो उनको थोड़ा मनाया, समझाया, उनको यही बोला कि एक बार मुझे करने दो, और यहाँ से मैं बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर पाऊंगी। इस ऐसे करके मैंने मतलब फॉरएवर को ज्वाइन किया। प्रॉपर सारी चीजें सीखी, अपलाइन से कनेक्टिविटी रखी, अपलाइन ने जो जो मुझे बोला वो सारी चीजें मैंने प्रॉपर फॉलो की। और मैं जिस घर से बिलोंग करती हूँ, जो मेरे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरे हस्बैंड जो अब फार्मर है, वो खेती का काम करते हैं, और मेरी सास भी खेतों का काम करती है। और मैंने भी किया हुआ है, ये नहीं है कि मैंने नहीं किया है, मैंने भी खेतों का काम किया हुआ है। क्योंकि ये था कि ज्यादा जमीन वगैरह नहीं थी, तो बच्चों को पालने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए मजदूर, हर रोज मजदूर को भी नहीं लेके जा सकते खेतों के अंदर, तो छोटा मोटा जो भी काम होता था उसको मैं और मेरे हस्बैंड करते थे, दोनों साथ मिलकर उस काम को करते थे। तो तब जाके मैंने मतलब फॉरएवर को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद घर का इतना सारा काम, अगर मैं आपको बताऊं तो सुबह मैं 4 बजे उठकर घर का पूरा काम करना। पशु है घर में, 4-5 पशु है, 4-5 हम खुद है लगभग, और बहुत बड़ा मतलब घर है, और पूरा का पूरा मतलब जो है फर्श वगैरह आधे में है आधे में नहीं है, मतलब बिल्कुल कच्चा घर है। तो उस घर के अंदर आप सभी को भी पता है कितना काम होगा, सुबह उठ के पशुओं का काम करना, दूध निकालना, खाना बनाना, बेटी को संभालना, और फिर जाके मैंने मतलब फॉरएवर को करना था। मेरे लिए थोड़ा टफ था। क्यों? क्योंकि मुझे वैसे भी टाइम बहुत कम मिलता था। लेकिन कभी कभी अपनों को क्या होता है, अपने लिए कुछ करने के लिए ना थोड़ा बहुत मैनेज में मतलब मैनेज करना पड़ता है काम को। बेटी को साथ में मैनेज किया अच्छे तरीके से, दिन के 2-3 घंटे ही फॉरएवर को दिए थे। और सही में अगर आपको बताऊं तो मैंने यहाँ से पहले ही मंथ 31,024 रुपये का पे आउट लिया था। और स्टार्टिंग के अंदर सोचा ये था कि 5-7 हजार अभी आ जाए ना तो वो भी मेरे लिए बहुत है, लेकिन नहीं। मैंने यहाँ पे पहले ही मंथ 1 लाख मतलब 30,024 रुपये, 31,024 रुपये का मैंने यहाँ से पे आउट लिया था। फिर धीरे धीरे टीम बिल्ड होती गई, काम को और सीखने लगी। और एक चीज होती है कि लर्निंग लर्निंग हमारे जो भी सीनियर है वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि हमें अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। तो मैंने भी सेम वही चीज की, साथ के साथ लर्निंग को करती गई, सारी चीजें सीखती गई। जो भी नहीं आता था वो मैंने सीख लिया। और सही में बताऊं तो मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ स्टेटस लगाना, और इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ स्टोरी लगाना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। क्योंकि मेरे पास फोन भी अगर मैं बताऊं तो एंड्रॉयड फोन सिर्फ 2 साल पहले ही मैंने लिया था, वो भी शादी के बाद हस्बैंड ने दिलवाया था। तो 2 साल पहले एंड्रॉयड फोन लिया था। इंस्टाग्राम की बात करूं तो इंस्टाग्राम भी मैंने लगभग मान के चलो 2 साल मतलब फोन लेने के बाद ही मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था। वहां पे स्टोरी को मेंशन भी कैसे करना है वो चीज भी मुझे नहीं आती थी, स्टेटस को मेंशन कैसे करना है वो भी नहीं आता था, कैसे सारी चीजें करनी है नहीं आता था। लेकिन क्या था कि यहाँ के सपोर्ट सिस्टम के कारण मुझे हर एक चीज स्क्रीन वगैरह शेयर कर करके समझाई गई।
मैंने अपने सही में बताऊं तो मैंने अपने अपलाइन को बहुत तंग किया है, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक चाह होती सीखने की। और मुझे पता था ये चीज भी कि इनके अलावा मुझे और कोई सिखाने वाला भी नहीं है। तो मैं जितनी चाहे उतना ही उनका अगर शुक्रिया अदा करूं तो वो भी मेरे लिए बहुत कम है। तो उनके मतलब रजत सर के साथ मैंने फॉरएवर को मतलब फॉरएवर को स्टार्ट किया था, बिल्कुल अननोन थे वो। मतलब हनुमानगढ़ से थे, हनुमानगढ़ राजस्थान से, और मैं सिरसा हरियाणा से बिलोंग करती थी। तो एरिया का भी काफी फर्क था दोनों के। लेकिन फिर भी ट्रस्ट बनाया, स्टार्टअप किया। और पहले महीने मैंने आपको बताया जैसे कि मैंने इतना पे आउट लिया, उसके बाद धीरे धीरे टीम बिल्ड होती गई, टीम को गाइड करना, आप सभी के सामने जैसे मैं आज बोल पा रही हूँ, वो सारी चीजें भी मुझे नहीं आती थी। क्योंकि स्टार्टिंग से ही मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल होता है उसके अंदर स्टडी की, बीए भी गवर्नमेंट कॉलेज से की, उसके बाद कुछ नहीं किया था। तो सीधी सी बात है कि वो चीज तो मेरे थी नहीं ना, कि मुझे कुछ बहुत ज्यादा आता है। तो उसके बाद मैंने टीम बिल्ड हुई, उनको सिखाती गई, प्रॉपर काम को सीखती गई, साथ में लर्निंग को किया। और 3 महीनों के बाद ही मैंने यहाँ पे अपने सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई कर लिया था। सुपरवाइजर लेवल को मैंने क्वालिफाई कर लिया था, क्योंकि 10 से 15 दिन की लर्निंग लेने के बाद मैंने कम्प्लीटली काम को स्टार्टअप किया। और सही ढंग से, ये नहीं है कि हाँ भाई फॉरएवर का काम करने बैठ गई और रील स्क्रॉल करके 1 घंटे उठ के और खड़ी होके अपने अपलाइन को कॉल करके बोल दिया कि हाँ मैंने कर लिया है। वो चीज नहीं की। मैंने प्रॉपर 2-3 घंटे दिन के दिए और 3 महीनों के अंदर सुपरवाइजर लेवल को किया। और सुपरवाइजर लेवल के ऊपर जो मेरी इनकम थी वो थी 95,000 की। मतलब फॉरएवर को स्टार्ट किए हुए लगभग 7 महीने के बाद, सुपरवाइजर 3 महीने के बाद सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई किया। और सुपरवाइजर का लेवल का सबसे बड़ा जो पे आउट था वो मेरा 95,000 का रहा था। और सही में बताऊं तो घर वालों का सपोर्ट मुझे 30, जब मेरा 31,000 पहले मंथ का पे आउट आया तभी से उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट बन गया था। उनको उसी टाइम लगने लग गया था कि हाँ भाई तू कुछ कर सकती है, तू मतलब इसको कंटिन्यू कर। तभी से मुझे प्रॉपर घर वालों का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया था। और 95,000 का पे आउट आया, तब मैंने खुद के लिए भी कुछ चीजें ली। वो भी मैं आपको आगे लास्ट लास्ट के अंदर सारी चीजें मैं आपको शेयर करके दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या कुछ चीजें अचीव की है। ठीक है। फिर भी ऐसे नहीं है कि मैंने लर्निंग वगैरह को छोड़ दिया, फिर भी प्रॉपर सारी चीजें, सारा लर्निंग, मतलब 1 घंटा दिन के अंदर लर्निंग के लिए निकालना ही निकालना, उस चीज को मैंने फिक्स कर लिया। मतलब सुबह उठते ही पहले पूरे दिन का रूटीन बनाना। मैं सुबह उठते ही मतलब पहले पूरे दिन का रूटीन बनाती थी कि ऐसे ऐसे मुझे करना है। क्योंकि घर को संभालना, बेटी को संभालना, 4 लोगों को संभालना, 5 पशुओं को संभालना, इसके बीच में अगर मैं अपना शेड्यूल वगैरह कुछ बनाती ही ना, मेरे दिन को मतलब प्रॉपर बनाती ही ना मेरे दिन को, तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुंच पाती। प्रॉपर लिखा, पूरे दिन का शेड्यूल बनाया, शाम के टाइम ही लिख के, और सुबह उठते ही उसी के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। मतलब जैसे जैसे मैंने सोचा था सेम वैसे वैसे ही मैंने किया। उसके बाद लगभग मान के चलो 7 महीने के बाद, जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया तो उसके 7 महीने के बाद मेरा एएम हुआ, असिस्टेंट मैनेजर लेवल मेरा क्वालिफाई हुआ। उस टाइम तो अगर मैं घर वालों को बताऊं तो घर वालों की जो खुशी थी ना वो मतलब आसमान को छूने लगी थी। क्योंकि उस टाइम मेरा जो पे आउट था असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 1,20,000 का रहा था। 7 महीनों के अंदर असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई किया, और उसके बाद जो मेरा पे आउट था वो 1,20,000 का रहा था। जो मेरे लिए सच बताऊं तो बहुत बड़ी बात थी। मतलब इतनी खुशी थी अंदर से ही कि भाई हाँ शायद आज मैंने वो सारी चीजें कर ली है जो मैंने कभी सोची थी। मतलब ये इतना सारा तो कभी सोचा भी नहीं था, सोच सी सिर्फ 10-15 हजार की। लेकिन ये था कि फॉरएवर मुझे यहाँ तक भी लेके आई। एक मतलब एक नॉर्मल गांव से बिलोंग करते हुए एक हाउसवाइफ को इतने बड़े लेवल के ऊपर फॉरएवर लेके गई है। तो जितनी हाउसवाइफ है ना, वो एक चीज सोच के देखना कि अगर मैं कर सकती हूँ ना तो आप सभी भी कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ एक गांव से उठ के सारी चीजें कर सकती हूँ, घर को, फैमिली को, सारी चीजों को मैनेज करते हुए, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद उसके बाद मतलब घर में थोड़ी बहुत दिक्कत आई, बेटी की भी तबीयत भी खराब हुई। अगर सही में बताऊं तो बेटी को उस टाइम मतलब नामोनिया हो गया था। जब मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल हुआ उसके बाद बेटी की तबीयत इतनी ज्यादा मतलब खराब हो गई थी
कि उसको मतलब डॉक्टर के पास लेके जाना, फिर वापस लेके आना, साथ में उसको लूज मोशन वगैरह वो सारी चीजें रही। लेकिन एक चीज होती है ना, कि अगर मैं बाहर इसी जगह इसी फॉरएवर के अलावा मैं अगर बाहर जॉब करती होती तो मुझे नहीं पता होता ना कि बेटी क्या कर रही है। छुट्टी लेती, चलो मान के चलो मैं जॉब से छुट्टी भी ले लेती, एक दिन की ले लेती, 2 दिन की ले लेती, लेकिन ये तो नहीं था ना। आज फॉरएवर के अंदर क्या है, मैं घर से बैठे बैठे सारी चीजें को कर रही हूँ ना। अगर बाहर जॉब जॉब करती होती तो शायद ये सारी चीजें नहीं कर पाती मैं। अभी कई बार होता है कि बेटी कुछ गलत काम कर रही है, ठीक है, अगर मैं बाहर जाती तो वो चीज मैं नहीं देख पाती ना कि बेटी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, लेकिन तब मुझे सारी चीजें पता होती है। अगर वो मेरी नजरों के सामने होती है तो मुझे उस चीज की पता होती है वो क्या गलत काम कर रही है, क्या वो सही कर रही है, उसको समझाना, उसको सही तरीके से सारी चीजें बताना, ठीक है। तो उसकी उसके साथ साथ अपने हाउसवाइफ के लिए ये सबसे अच्छी बात है कि अपने फैमिली को सारी चीजों को देख के। अभी कई बार क्या होता है, हमारे घर के अंदर कोई रिश्तेदार वगैरह भी आ जाते हैं, उस सिचुएशन के अंदर अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब का टाइम अगर 8 बजे का तो अपनों को जाना पड़ेगा, अगर 9 बजे का तो फिर भी अपनों को जाना पड़ेगा। लेकिन इस फॉरएवर के अंदर क्या था कि मैं मेरे घर पे हूँ, अगर 4 मेहमान आ रहे हैं तो मैंने उसी के बीच उनका खाना भी बना लिया, उनके पास बैठ भी गई। क्योंकि गांव के अंदर अगर मैं बताऊँ ना तो एक ये चीज भी रहती है कि अगर बाहर से कोई आया है ना तो उनके पास बैठना जरूरी है, अगर नहीं बैठते हैं तो बाहर जाके बातें बनती है कि उनके घर गए थे उन्होंने मतलब कुछ नहीं है, उनकी बहू बैठी नहीं, ये वो। तो उस सिचुएशन के अंदर मुझे सारी चीजों को देखना पड़ता था कि बाहर से कोई आया है तो उनके लिए खाना चाय वगैरह सारी चीजें बनाना। उसके बाद भी साथ के साथ मैंने अपने फॉरएवर को भी मैनेज कर लिया। अगर बाहर जाते तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं थी ना। ठीक है, उसी के बीच शादी भी आई, बुआ के बेटे की शादी थी, वहां पे भी मैं 5 दिन गई, और वहां पे भी साथ के साथ फॉरएवर का काम किया, शादी को प्रॉपर अटेंड किया, साथ में वो भी खुश और मैं भी खुश, क्योंकि मैं अपना फॉरएवर का काम भी कर रही थी, साथ के साथ शादी को भी अटेंड कर रही थी। ठीक है। उसके बाद उस उसी मंथ थी शादी जिस टाइम मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल हुआ था। और जो मेरा मान के चलो फिर आगे और बढ़ती गई, भूख यहाँ तक नहीं मिटी कि हाँ भाई 1,20,000 का मैंने पे आउट ले लिया है, अभी मैं रहने देती हूँ। वहां तक मेरी मतलब सोच नहीं थी, मुझे और ऊपर जाना था, और ज्यादा इनकम अर्न करनी थी। क्योंकि घर वालों के साथ जो स्टार्टिंग के अंदर वादा किया था ना, अगर मैं आपको बताऊं तो जब मैंने स्टार्ट किया ना उसी टाइम घर वालों को एक चीज बोली थी कि 1 साल के बाद मुझे फॉरएवर से 1 लाख चाहिए। मुझे नहीं पता था उस टाइम कैसे आएगा, लेकिन चाहिए तो बस चाहिए, और वो चीज मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करने के 9 महीने के बाद ही मैंने वो चीज कर दी थी। क्योंकि फॉरएवर को स्टार्ट करने के 9वें महीने ही मेरा मतलब जो पे आउट था वो 1 लाख के आसपास रहने लगा था, और पिछले 5 से 6 महीनों के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, मतलब 2.5 लाख, मतलब 1.25 लाख तक के मैंने पे आउट यहाँ से ले लिए हैं। ठीक है। उसके बाद पीछे अगर मैं बताऊं तो जून के अंदर मैंने स्टार्ट किया, तो अगले साल जून के अंदर ही लगभग 21 तारीख को ही मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया था। मतलब 23 जून को मैंने फॉरएवर जर्नी को स्टार्ट किया था। और मतलब 1 साल से 2 दिन कम ही थे, 21 जून 2025 को मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया था, जो कि सभी का ड्रीम लेवल होता है। यहाँ पे अपनी अर्निंग भी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास रहती है। और पिछले ही महीने मेरा यहाँ से जो पे आउट रहा था वो 1,92,000 का था। पिछले ही जून मंथ का मतलब जुलाई मंथ का पे आउट मेरा 1,92,000 का था। और आज अगर मैं बताऊं जिस दिन मतलब मुझे पता चला था कि मेरा इतना पे आउट बना है, उसी टाइम मैंने अपने हस्बैंड को बताया। हस्बैंड मतलब इतने ज्यादा खुश हुए ना कि उन्होंने बोला नहीं अभी रुकना नहीं है, अभी और आगे जाना है, और बहुत सारी चीजों को तूने करना है। अभी मेरे हस्बैंड का अगर ड्रीम बताऊं तो उनका ड्रीम है थार गाड़ी लेके आना। अभी वो मुझे बहुत बार यही चीज बोलती है कब लेके आ रही है तुम थार गाड़ी। और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, बिल्कुल जीरो से, गांव से। और सोचा नहीं था कभी कि यहाँ तक भी आ पाऊंगी कि नहीं। ठीक है। उसके बाद मैंने अपने लिए ना ऐसे नहीं है कि हाँ भाई मैं पैसे आए ठीक है, पैसे आए ठीक है, उसके लिए मैंने बिजनेस टूल्स खरीदना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के अंदर मेरे पास फोन तो जो था वो 13-14 हजार का था, वो भी 2 साल चल चुका था। तो फोन हैंग वगैरह होता था, तो खुद की कमाई से मैंने मतलब लगभग 2-3 महीनों के बाद 30 हजार का खुद का मतलब फोन ले लिया था। उसके बाद मैंने खुद का लैपटॉप भी लिया। हस्बैंड का पहले कहना था कि मुझे स्कूटी चाहिए, मैंने खुद के पैसों से मतलब स्कूटी भी बाय की है।
खुद के पैसों से स्कूटी बाई की। उसके बाद मान लो मैंने वो किया, और हो सकता है इसी मंथ में कुछ ना कुछ और चीजें मतलब मंगवाऊं, क्योंकि इतने पैसे तो मेरे पास है। और अगर सही में बताऊं ना, मुझे एक चीज की बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि मैं पहले कहीं बाहर जाती थी ना, जो मतलब शॉप वगैरह के ऊपर या फिर कोई कपड़े शॉपिंग करने, तो वहां पे क्या थी ना, बहुत सारी जो लेडीज थी जो जॉब वगैरह करती थी या फिर किसी बिजनेस को रन करती थी, वो जाके मतलब कोई सामान लेती थी, वो मोल भाव नहीं पूछती थी उनका कि कितने का है कितने का नहीं, ठीक है पसंद किया और सीधा पूछती थी कि हाँ भाई कितने का है, और वो सीधा फोन से स्कैन करके उनको पैसे डाल देती थी। और वो मुझे शुरू से ही था कि वो मुझे एक ना एक दिन मुझे वो चीज करनी है। और आज अगर बताऊं तो मैं मार्केट जाती हूँ, कोई भी चीज पसंद आती है, तो उसको जब स्कैन करती हूँ ना, तो वो खुशी मेरे लिए सबसे अलग है, सबसे अलग है। क्योंकि जब फॉरएवर को ज्वाइन किया था उस टाइम तो मेरा बैंक के अंदर अकाउंट भी नहीं था, बैंक के अंदर मेरा अकाउंट भी नहीं था। जब मैंने, मुझे ऐसा था कि हाँ भाई यहाँ से मेरे मतलब पे आउट बन रहा है, इतना पे आउट है, उस टाइम मैंने बैंक में मतलब मेरा अकाउंट खुलवाया था। और उसके लगभग 2 या 3 महीनों के बाद मैंने फोन पे गूगल पे वगैरह यूज करना सीखा था। नहीं पता था स्टार्टिंग के अंदर, जब पहली बार मैंने फोन पे, अगर मैं बताऊं तो फोन पे यूज किया, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं मैं किसी को पैसे डाल रही हूँ किसी दूसरे के पास ना चला जाए, क्योंकि वो चीज कभी की नहीं थी ना, क्योंकि ना कभी जॉब ना कोई और, बस घर की घर गृहस्थी के अंदर ही इतना उलझ गई। लेकिन आज मुझे सच बताऊं तो इस बात के लिए बहुत प्राउड फील होता है कि आज मैं फॉरएवर के अंदर हूँ, क्योंकि फॉरएवर फॉरएवर मुझे वो सारी चीजें दे रही है जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर सोची थी। ठीक है, तो मैं आपको 1 मिनट में अपना पे आउट्स वगैरह आपको शो करके दिखाना चाहूंगी। शायद आप सभी को मेरी स्क्रीन भी शो हो रही होगी। तो ये देख सकते हो, ये मेरे पहले ही महीने का पे आउट था, क्योंकि मैंने 2024 के अंदर जून के अंदर स्टार्ट किया था। जुलाई मंथ का ये मेरा पे आउट था 31,024 रुपए का। 31,024 रुपए का पे आउट रहा था। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था, मेरा असिस्टेंट मैनेजर जो सुपरवाइजर लेवल के ऊपर हाईएस्ट पे आउट था, वो मेरा ये था 95,980 रुपए का, सुपरवाइजर लेवल के ऊपर हाईएस्ट पे आउट। और अपनों को कई बार बोलते हैं ना कि हाँ इतना पे आउट, लेकिन मैं बोलती हूँ कि फॉरएवर के अंदर आप एएस लेवल से लेके मैनेजर तक जितने चाहो उतने पैसे अर्न कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है फॉरएवर के अंदर पैसों की। ठीक है, इसके बाद मेरा था असिस्टेंट मैनेजर का हाईएस्ट पे आउट 1,20,000 का रहा था, जो आप सभी को शायद स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। और जिस टाइम मेरा ये पे आउट आया, उसके बाद ये मैंने पहला जो अपना फोन लिया था। एक ये देख सकते हो, बंद। इस वीडियो को आप देख के सोच भी सकते हो कि जहाँ पे मतलब एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करना जहाँ पे एक हाउसवाइफ या फिर वो जो भी घर की गृहिणी होती है, उसको एक घूंघट के अंदर रहना पड़ता है। तो उस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ। ठीक है, उसके बाद जब मैंने मतलब हस्बैंड के लिए स्कूटी ली, तो वो चीज भी आप देख सकते हो। क्योंकि हस्बैंड को गिफ्ट देना वो सबसे बड़ी बात होती है। अपने क्या करते हैं, हस्बैंड से तो बहुत बार गिफ्ट ले लेते हैं, आज किसी चीज के लिए, आज किसी चीज के लिए, लेकिन अपने हस्बैंड को कुछ चीज गिफ्ट करना, वो सबसे बड़ी खुशी होती है। उसके बाद खुद के लिए लैपटॉप लेना।
उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, पिछले ही मंथ का मेरा पे आउट मैनेजर लेवल का सबसे मतलब मैनेजर का लेवल का पहला पे आउट, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, 1,92,666 रुपये 57 पैसे। ये मेरे पिछले ही मंथ का पे आउट था। फिर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है सही से, तो ये तो चलो पहले वाला आ गया मेरा। ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद इतना तो लग रहा होगा ना कि ये नॉर्मल गांव से उठ कर अगर सारी चीजें कर सकती है तो अपने भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं जैसे ही स्क्रीन पे देख पा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे से मतलब मेरे जैसी एरिया से कोई बिलोंग करती हुई हाउसवाइफ मुझे दिख रही है। मुझे मेरे एरिया से बिलोंग करती हुई हाउसवाइफ कोई नहीं दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जितनी भी हाउसवाइफ मुझे सुन पा रही है ना, मैं उनको एक ही चीज बोलनी चाहूंगी कि फॉरएवर से अच्छी अपने पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो जो कम पढ़ी लिखी हाउसवाइफ है वो भी यहाँ से ग्रो कर रही है, जो ज्यादा पढ़ी लिखी हाउसवाइफ है वो भी यहाँ से ग्रो कर रही है। ठीक है। तो एक एक मिनट। हाँ जी। तो यही चीज बोलना चाहूंगी मैं सभी को कि अपने यहाँ से घर से बैठे बैठे एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सभी भी कर सकते हो। ठीक है। तो आगे के तो मेरी जर्नी यहीं तक की थी। तो आगे का जो सेशन है वो चिराग सर होस्ट करेंगे। आपने मुझे सुना, जो एक नॉर्मल गांव से बिलोंग करती हुई हाउसवाइफ है, उसकी जर्नी सुनी, लेकिन अभी आप जिस पर्सन की जर्नी सुनोगे ना, वो पर्सन ऑलरेडी पहले से ही जॉब पर्सन थे, जॉब कर रहे थे, जॉब के साथ साथ इन्होंने फॉरएवर को ज्वाइन किया, फॉरएवर से अच्छी ग्रोथ की, और उसके बाद फॉरएवर उसके बाद अपनी जॉब जॉब को परमानेंटली कर। एक मिनट। ठीक है। उन्होंने अपनी जॉब को मतलब क्विट करके फॉरएवर को प्रॉपर ज्वाइन कर लिया था। तो यहाँ पर मैं आपको एक मिनट, चिराग सर को मैं होस्ट बना देती हूँ। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? यस, मेरी वॉइस क्लियर है। हाँ जी सर, आ रही है। एक मिनट में आपको होस्ट बना देती हूँ। ओके। हाँ जी सर, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। ओके। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है तो एक बार हम सब ये सेंड कर देना, जितने भी पर्सन यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कर दो यार। बहुत सारे लोग वीडियो ऑफ रख के पिछले 20-25 मिनट से सेशन को लगा रहे हैं। मैं खुद ही सेशन को ध्यान से सुन रहा था। और पूरी जर्नी मुझे जब पता चली कि इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था, और एक नॉर्मल फैमिली से, कहते हैं कि एक खेती बाड़ी से, एक पशुपालन खुद कर रहे थे, और साथ में इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। राइट। तो वीडियो ऑन कर दो, और आगे का जो भी सेशन है 30-35 मिनट का, इसके अंदर आपका जो वाई होगा ना फॉरएवर करने का, वो मैं एकदम स्ट्रॉन्ग करके जाऊंगा। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने अभी तक अपना मतलब कि एक दो प्रोडक्ट से स्टार्ट नहीं किया इस बिजनेस को? वन टाइप कर दो, चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, जल्दी जल्दी। मैं चैट बॉक्स आपके लिए ओपन कर दिया है, सिर्फ वन टाइप कर दो। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं की, खाली ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन किया है, या तो अपनी आईडी लगाई है। ठीक है, आपको एक 12 डिजिट की आईडी मिलेगी, आपने लॉग इन किया है, सिर्फ इतना ही किया है। अच्छा, बहुत सारे हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर 850 से ज्यादा लोग बैठे हैं इस सेशन के अंदर। और मैं आज से 3.5 साल पहले जब इस बिजनेस के अंदर आया दोस्तों, तो बाय प्रोफेशन की बात करूं, मेरे बैकग्राउंड की, तो मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। अब ध्यान से सुनना कि गवर्नमेंट जॉब वाला इंसान भी इस बिजनेस को कर सकता है, तो आप तो वैसे भी कर सकते हो। राइट। यहाँ पर जॉब होल्डर बैठे होंगे, कोई स्टूडेंट होगा, कोई हाउस वाइफ होगी, कोई खेती बाड़ी कर रहे होंगे, मतलब कोई फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करेंगे, या तो ऐसे में कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। राइट। मतलब फादर कुछ कर, मतलब कि कुछ कर रहे हैं, ऐसे वे में बैठे, या तो बस कुछ नहीं कर रहे हैं, लिटरली फॉरएवर। और जिस पर्सन ने मुझे इस बिजनेस को बारे में बताया था, वो मेरे लिए अननोन थे।
14 जनवरी 2022 के अंदर गुजरात में काइट फेस्टिवल होता है, जिसको उत्तरायण बोलते हैं, राइट। और उत्तरायण के दिन मैंने शाम को 6-7 बजे एक रील देखी थी, और रील देखने के बाद मैंने उनको मैसेज किया। 17 जनवरी 2022 के दिन मैंने अपना 3-4 प्रोडक्ट से बिजनेस को स्टार्ट किया। और मेरे घर के अंदर जो मेरे मदर को प्रॉब्लम थी, एक तो आंखों की रोशनी में थोड़ी दिक्कत थी, और दूसरा घुटनों में दर्द था। तो 2-3 प्रोडक्ट मैंने मतलब उन्होंने मुझे सजेस्ट किए, और मैंने वो प्रोडक्ट यूज करवाए। उससे मुझे बहुत ही अच्छा 10 दिनों के अंदर रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया। मैं फॉरएवर 2018 से जानता हूँ, सब कुछ पता था मुझे, ऐसे फॉरएवर होती है, ऐसे काम होता है, सब कुछ पता था, लेवल अप कैसे करना है, सब कुछ। लेकिन मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी, एक ऐसे ग्रुप की तलाश थी, जहां पर लोग ग्रो कर रहे हो, जहां पर वो इंसान मुझे सपोर्ट कर रहा हो, जहां पर वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा फायदा है, वो मुझे भी सपोर्ट करे और मुझे भी आगे ले जाए, राइट। ऐसी सोच के साथ मैंने बहुत सारा सर्चिंग किया। लोगों को फॉरएवर, आप सबको फॉरएवर बाय चांस मिली होगी, लेकिन मैंने फॉरएवर बाय चॉइस ली है। मैंने फॉरएवर को पसंद किया कि मुझे इस बिजनेस को करना है, राइट। अगर आपको बाय चांस मिली होगी, मैंने मतलब कि मैंने खुद चॉइस किया है। अब गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। 3 बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ के अंदर 2021 के अंदर आई दोस्तों। जून मंथ के अंदर मेरे मेरी सिस्टर की शादी थी। अब मिडिल क्लास फैमिली में फादर क्या करते हैं कि दोनों भाई बहन की शादी एक साथ कर देते हैं, ताकि खर्चा कम होए, राइट। तो मेरे और मेरी सिस्टर की साथ में शादी थी। उसी वक्त मेरे फादर नया मकान डाल रहे थे। 40 लाख रुपए उसमें खर्चा हो गया था। 10-12 लाख रुपए शादी के अंदर खर्चा हो गया था। और शादी की जो खरीदी करने के लिए मार्केट में गए, तो वहां पर उनको कोविड हो गया। अब 1.5-2 मंथ मैंने शादी लेट की। खरीदी तो टोटल हो चुकी थी। अब आपको ही पता है कि शादी वक्त जो घर होता है, सारा कुछ सामान हमने ले लिया हो, सब कुछ अगर तैयारी हो गई हो तो शादी तो करनी पड़ेगी, राइट। अब वो सामान भी खराब हो जाएगा। तो 2.5-3 लाख रुपए जो मेरे पास सेविंग थी, गवर्नमेंट जॉब में जो मेरी सैलरी आ रही थी 26,000 रुपए, उसमें से मैंने 2.5-3 लाख रुपए सेविंग की थी। और वो सेविंग रखी थी मैंने मेरी शादी के लिए, और मुझे लगाने पड़े वो पैसे कोविड के अंदर। तो भगवान ने मेरी लाइफ में सबसे पहले तो प्रॉब्लम दी, और फिर जाके मुझे फॉरएवर, राइट। अगर यहाँ पर आप 850 लोग बैठे हो, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, आपके घर के अंदर पैसों की दिक्कत है, आपके घर के अंदर हेल्थ की दिक्कत है, आपके घर के अंदर कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आपको ना करने का रीजन नहीं बनाना है। ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको उसको करने का रीजन बनाना है कि ये प्रॉब्लम है, इसी वजह से मुझे करना है फॉरएवर। अगर मेरे घर में मेरे फादर को ये प्रॉब्लम, 40 लाख रुपए का मकान, 10 लाख रुपए शादी के अंदर, सब कुछ पैसा जोड़ने के बाद मदर के गहने थे वो भी बेच दी, और उसके बाद भी कहीं से पैसा अरेंजमेंट किया, और लास्ट में मेरे फादर ने मकान के ऊपर 20 लाख रुपए की लोन ली। और वो लोन जो थी वो मुझे खत्म करनी थी। मतलब कि मेरे हिस्से में आया 20 लाख रुपए की लोन। अब वो लोन चलने वाली थी 15 साल। 2022 के अंदर मेरी एज थी 24 साल। अब मैंने वहां पर एक कैलकुलेशन लगाया, राइट। कहते हैं कि गुजराती जो बंदा होता है उसके दिमाग में धंधा बैठ जाता है। तो मेरे दिमाग में कैलकुलेशन पहले से बैठ गया कि भाई 15 साल तक अगर लगातार लोन चलती रही चिराग, आज तेरी एज 24 साल है, 24 + 15 कर 39 साल की जब तेरी एज हो जाएगी 39, तब तेरी भी फैमिली होगी, यस और नो। जब मैं 39 साल का हो जाऊंगा तो मेरी भी फैमिली होगी, मेरे फादर की भी 60-65 साल हो जाएगी। और तब तक मुझे लोन भरनी पड़ेगी। तो 15 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा से ज्यादा सैलरी 40,000, 50,000 या 60,000 होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। ये कैलकुलेशन मेरे दिमाग में उस दिन बैठ गया। फिर मैंने पीछे मुड़ के कुछ नहीं देखा कि कौन मना कर रहा है, कौन आएगा कि नहीं आएगा, टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, कैसे होगा, गुजरात में तो कोई नहीं आता। दोस्तों, मेरे जो सीनियर थे ना, वो पंजाब चंडीगढ़ से थे, मैं उनको जानता भी नहीं था। फिर भी मैंने गुजरात में अकेले ने बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज मेरे साथ मेरी टीम में 450 से 500 लोग हैं। सोच के देखो, राइट। अब मैं तो मैनेजर बना, नीचे टीम में भी अब बनने आए, नीचे टीम में और भी सुपरवाइजर बने, और भी एएम बने। अब उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया मेरे साथ कोई नहीं आया था। और आज भी मैं आपको प्राउडली बोल सकता हूँ कि 500 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जो पहचान वाले, वो भी अभी आए हैं 2-3 मंथ पहले। वरना एक भी इंसान मेरे पास नॉन सर्कल वाला नहीं था। लेकिन एक जज्बा था, यहाँ पर जो ट्रेनिंग सिस्टम, यहाँ पर जो सीखने का मौका मिला, वो सीखने के बाद मेरी टीम बननी स्टार्ट हुई, राइट। अब 15 साल में 17 साल मैंने पढ़ाई की, सिर्फ 21,000 की जॉब मिली।
लेकिन यहाँ पर 15 ट्रेनिंग अगर लगा लेते हैं तो हमें सब कुछ आ जाता है, राइट। एक सेकंड, यहाँ पर किसी ने अनम्यूट कर दिया। जूतियां। बोल सही बोल। एक सेकंड यार, किसी का अनम्यूट हो गया है, वो म्यूट कर देना। ओके, अच्छा मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर है ना? ओके, थैंक यू। चलो, ऐसे बड़ी बड़ी मीटिंग में छोटी छोटी बातें हो जाती है, राइट। ओके, तो मैंने दोस्तों स्टार्ट किया। हर एक इंसान जब स्टार्ट करता है इस बिजनेस को तो एक सपना देता है, राइट। डेयर टू ड्रीम जस्ट स्टार्ट। हर एक इंसान एक सपना देखता है कि आज आपके घर के अंदर जो भी हालात हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के रिगार्डिंग इस बिजनेस में आए होंगे। किसी को एक्स्ट्रा इनकम करनी है, किसी को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को लाइफस्टाइल चाहिए, किसी के घर में हेल्थ की प्रॉब्लम है। आपका क्या वाय है मुझे नहीं पता है, लेकिन हम सबका एक कॉमन जो वाय है वो है कि हमारी जो लाइफ है वो बढ़िया से हम जी सके, राइट। अगर हर एक घर के अंदर यहाँ पर 90%, 90 नहीं मतलब 99% लोगों का एक ही वाय होगा कि मुझे पैसा कमाना है, राइट। मुझे मेरी लाइफ को अच्छे से जीना है। और लाइफ अच्छे से कैसे जी सकते हैं? जब पैसा आता है, राइट। तो मेरी भी लाइफ ऐसी नॉर्मल फैमिली से मतलब कि मैं भी आया। ये सारे हमारे ड्रीम होते हैं दोस्तों, और ये ड्रीम को पूरे करने का जो रास्ता होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है। जहां पर मैं जॉब कर रहा था मुझे नहीं लगता था कि वहां पर एक बढ़िया सा घर बन सकता है, या बढ़िया सी गाड़ी आ सकती है, या फॉरेन टूर हो सकता है, या बैंक बैलेंस हो सकता है, या एजुकेशन या चैरिटी, ये सब कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। बाहर मार्केट के अंदर जो मैं जॉब कर रहा था वहां पर 2 टाइम की रोटी हो सकती है, राइट। सब चीज चेंज कर सकती है जॉब, लेकिन दोस्तों हमारे ड्रीम कभी भी पूरा नहीं कर सकती जॉब। लेकिन जो फॉरएवर प्लेटफॉर्म है दोस्तों, वो हमारे ड्रीम से भी ऊपर है, हमारी सोच से भी ऊपर है, राइट। तो ऐसे मैंने भी कॉलेज मतलब कि मैं भी कॉलेज ग्रेड स्टूडेंट था। 2015 के अंदर मैंने कॉलेज खत्म की। उसके बाद 2019 के अंदर मुझे जॉब मिल गई। और आईकर लोगों की मैं जॉब चला, क्योंकि मैं अक्सर मेरे गांव का लड़का था जिसको गवर्नमेंट जॉब मिली थी। और मैं अंदर से बहुत ही खुश होता था कि यार मुझे छोटी उम्र के अंदर जॉब मिल गई, अब तो लाइफ पूरी सेट हो जाएगी। पहली बार मैं फॉरएवर के आरडीओ में गया 2022 के अंदर। वहां पर जो लोग थे वो मेरे फादर की एज के भी ऊपर लोग थे जो जॉब कर रहे थे वहां पर। उनसे मिला, सारा कुछ प्रोसेस समझा, कंपनी की ऑफिस मैंने देखी, वहां पर प्रोडक्ट सब देखी, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट। तो एक ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड हुआ। अब आप भी जिस भी स्टेट से हो, मैं बोलता एक बार आप आरडीओ विजिट करने जाओ, आपको ट्रस्ट होगा वहां पर। अभी तक आपने शुरुआत नहीं की है, आप फर्स्ट और डन करके एक बार आरडीओ विजिट करो, जो हमारे रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस कहते हैं जिसको, फॉरएवर के। और ऐसे में घर पे काम करना स्टार्ट किया। एक घर पे एक छोटी ऑफिस टाइप मतलब कि एक शोकेस था, टेबल कुर्सी नहीं थी स्टार्टिंग के अंदर। तो वहां पर मैंने धीरे 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 काम करना स्टार्ट किया। 17 महीनों के अंदर दोस्तों मैं मैनेजर बना। और यहाँ पर पे आउट दिखाना मतलब कि वो नहीं है, लेकिन पे आउट इसलिए दिखाना पड़ता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है सर इनकम आती नहीं आती है। मैं भी आप ही की तरह था, राइट। लेकिन अंदर से एक जिद थी। जिस भी बंदे की मैं ट्रेनिंग लगाता था ना, जैसे आपने सरिता मैम की ट्रेनिंग लगाई, वो बोले मैं मैनेजर हूँ, राइट। अब मेरी जो ट्रेनिंग आप लगा रहे हो, मैं बोलता मैं मैनेजर हूँ। मैनेजर की, हर एक मैनेजर की मैं भी ट्रेनिंग सुनता था। मैंने मेरे अपलाइन को एक बात बताई, मैं मैनेजर कैसे बन सकते हैं? तो उन्होंने बोला 120 सीसी का जब आप 2 मंथ के अंदर बिजनेस कर देते हो आप बन जाते हो मैनेजर। अच्छा, मैनेजर पे इनकम कितनी होती है? तो उन्होंने बताया मैनेजर पे कम से कम 1-1.5 लाख तक की इनकम हो जाती है, 1 से 1.5 लाख के बीच में। 80-70-80 हजार तो नॉर्मल होती है, लेकिन 1 लाख 1.5 लाख इतनी इनकम हो जाती है। तो बोला मुझे मैनेजर बनना है, क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला पहले तुम नोवास कस्टमर बन। नोवास कस्टमर, चलो डन कर दिया। अब जाकर तो 2-3 दिन ट्रेनिंग लगा। उसके बाद तुझे पता चलेगा कि एएस लेवल कैसे क्वालिफाई करना है। अच्छा चलो वो भी कर लिया, एएस लेवल भी क्वालिफाई कर। अब क्या करना है? बस अब तुझे नेटवर्क बिल्ड करना है।
और उसके रिगार्डिंग तुझे 5-6 दिन सिखाया जाएगा। वो सीखने के बाद मेरे दिमाग के अंदर पहले दिन से एक ही भूत सवार था, मैनेजर। मुझे ना सुपरवाइजर ना, मैंने वो कोई गोल नहीं बनाया था, एक ही गोल बनाया, मैनेजर डन कर देना है। मेरी जब जुलाई मंथ के अंदर मेरा बर्थडे आएगा, मैं उस वक्त मैनेजर कर दूंगा। तो जुलाई 2022 के अंदर मैं सुपरवाइजर बना, और जुलाई 2023 के अंदर दोस्तों 17 मंथ के अंदर मैं मैनेजर बना, और दिल्ली के अंदर 20,000 पब्लिक के बीच में वहां पर मुझे एक रिबन मिली, गोल्ड की एक पिन होती है दोस्तों। और वहां पर मेरा मतलब कि उसके बाद और भी रिसर्च स्ट्रांग हो गया कि इतने लोगों के बीच तो मुझे आज तक गवर्नमेंट जॉब में कभी भी सम्मान नहीं मिला है। और यहाँ पर पैसा भी आया, साथ में सम्मान भी मिला, टीम को भी मतलब के रिकॉग्निशन मिली। ये सब कुछ देखने के बाद मैंने और डिसीजन बनाया और मेहनत करनी स्टार्ट की। 17 मंथ के अंदर मैं मेरी फैमिली का पहला ऐसा लड़का बना दोस्तों जिसकी इनकम 1.25 लाख रुपए हुई। अब सोच के देखो कि मैं अकेला ही लड़का था जिसकी महीने की इनकम 1.25 लाख हुई, और मेरा रीजन स्ट्रांग बना करने का। अब बोला कि अब 1-1.5 लाख पे नहीं रहना है, अब आगे क्या करना है, 2 लाख पे जाना है। उसके ऊपर प्लानिंग की, टीम में लेवल अप करवाना स्टार्ट किया, और 2 लाख का ड्रीम बनाया दोस्तों, वो कंप्लीट किया अगस्त 2024 के अंदर। और 8 महीनों के अंदर मैंने अपना मिलियनर क्वालिफाई कर दिया। आपने पोस्टर देखा होगा, हाउ टू बिकम मिलियनर, राइट। मैंने 8 महीनों के अंदर 2024 में मिलियनर क्लब, मतलब कि 8 महीनों में 10 लाख से भी ज्यादा इनकम क्रॉस कर ली। अब लास्ट 2024 की टोटल 1 साल की इनकम की बात करूं, 2024 की जनवरी से दिसंबर तक 13,74,000 है लास्ट 2024 की। ये सिर्फ 7 महीने की इनकम की टोटल बात करूं तो 10,94,000 है, पिछले 8-7 महीने की इनकम। अब सोच के देखो, एक 26,000 रुपए कमाने वाला इंसान अगर यहाँ पर आज ऑन एन एवरेज 1.5, पौने 2, 2.25 लाख रुपए अगर अर्निंग कर सकता है, तो आप कर सकते हो कि नहीं? यस और नो, राइट। अब जब मैं इस बिजनेस के अंदर, मैं गुजरात से हूँ, मैं पढ़ाई के अंदर भी हिंदी मैंने पहले से नहीं ली थी, क्योंकि मैं हिंदी पहले से कच्ची थी, मुझे हिंदी बोलना ही नहीं आता, लेकिन यहाँ पर धीरे 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 सीख गया, राइट। और धीरे धीरे ट्रेनिंग लेना भी आ गई। तो पहले दिन हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता है दोस्तों। अभी आप नोवा सो, या तो आप स्टार्टिंग करने का सोच रहे हो, लेकिन आपके दिमाग के अंदर डाउट आ रहा है, चलो वो डाउट मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा, कितने यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो हर महीने साबुन, शैम्पू, टूथ जेल, फेस वॉश, हेयर ऑयल, कंडीशनर, ब्यूटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? कितने ऐसे लोग हैं? हैंड रेस करना, हर एक इंसान। अच्छा चलो, मैं आप सबकी ओर से कोई एक हाउस वाइफ को ले रहा हूँ जो अपने घर के अंदर ये सारा सामान हर महीने लाते हुए, राइट। यहाँ पर जिसका नेटवर्क बढ़िया हो, अपना खुद का हाथ ऐसे कर लेना, हैंड रेस कर लेना, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जो आप घर का सामान आप खुद लाते होंगे, हर एक इंसान लाता है। चलो यहाँ पर एक मैम दिख रहे हैं मुझे, पायल मैम करके, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, पायल मैम आप वहां से अनम्यूट कर सकते हो, ओके। पायल जी, आप कहाँ से हो? बिलोंग मुझे करती आपकी हूँ ग्रोथ। मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी, हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, रोहतक। ओके। आपके घर के अंदर साबुन कितने सालों से आ रहा है? सालों से आ रहा है। शैम्पू, हाँ सर। फेस वॉश, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, है सर। ओके। अच्छा, आपके घर के अंदर हर महीने 1,500 रुपए का ये सामान आता है कि नहीं आता है? राइट। अब एक कैलकुलेशन हम पकड़ दे, अगर एक महीने का 1,500 रुपए का सामान हुआ, तो 12 महीने का होता है दोस्तों 18,000, राइट। आप कर लेना, 1,500 को 12 से गुना कर देना। एक महीने का अगर 1,500 का होता है, तो 12 महीने का कितना हुआ? 18,000। अब सोच के देखो, 1 साल का 18,000 रुपए का ये सामान हम मार्केट से लाते हैं, पिछले 10 साल से साबुन, शैम्पू, टूथ जेल, फेस वॉश, हेयर ऑयल, कंडीशनर यूज कर रहे हैं। 10 साल का 1,80,000 रुपए हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज तक कोई किराना की दुकान वाले ने, कोई राशन वाले ने, कोई शोरूम वाले ने, कोई डी मार्ट वाले ने, कोई मतलब कोई भी हो, बिग बाजार वाले ने, किसी मॉल वाले ने, सुपर मॉल वाले ने आपको एक भी पैसा कमाने का चांस दिया? कि आप बरसों से लाइफ बॉय यूज कर रहे हो, बरसों से डव यूज कर रहे हो, बरसों से सर्फ एक्सेल यूज कर रहे हो, चलो मैं आपको पैसा कमाने का चांस देता हूँ, आज तक किसी ने बोला? नहीं बोला। अब फॉर एवर क्या बोलते हैं, 1,80,000 को साइड में करो,
हमें 1 लाख 80 हजार का सामान ही नहीं चाहिए। आप जो प्रोडक्ट बाहर से लाते हो बस वही प्रोडक्ट यहाँ से लेने से आपको बिजनेस करने का चांस मिल रहा है। और वो भी अकेले गुजरात में, अकेले पंजाब में, अकेले यूपी में, अकेले बिहार में, अकेले हरियाणा में नहीं, आपके स्टेट में नहीं, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में भी नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में। इस दुनिया के अंदर 192 कंट्रीज है, 192 कंट्री, उसमें से 168 कंट्री के अंदर फॉरेवर चल रही है। सोच के देखो, अभी आपके पास जो भी मोबाइल हो, राइट, अभी आपको लगता है सर पैसे नहीं है, कहाँ से लाए, कहाँ से अरेंजमेंट करें, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अभी आपका पैसा अरेंजमेंट मैं कर देता हूँ। कभी आपके पास जो भी मोबाइल है, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, सोच के देखो आपको आईफोन वाले का कॉल आए और आपको बताया कि भाई, एग्जाम्पल तो यहाँ पे मैं आर्यन को लेता हूँ कि आर्यन जी, आपको आपके पूरे स्टेट की, पूरे राज्य के अंदर मैं आपको आईफोन की एजेंसी देता हूँ। आईफोन वाले का कॉल आए कि आपका जो मोबाइल है ना उसको साइड में रखो, 1.5-2 लाख का मोबाइल 70 प्रो मैक्स जो नया आया है वो आपको एक बार लेना है, और एक बार लेने से मैं आपको पूरे स्टेट की, पूरे राज्य की एजेंसी देता हूं। तो आप एजेंसी लोगे कि नहीं लोगे? आप आईफोन खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे 1.5-2 लाख का? क्यों? क्योंकि आपको एजेंसी मिल रही है। तो फॉरएवर ऐसा बोलते हैं कि एक बार कस्टमर बनो, एक बार लेवल क्वालिफाई करो, आपके एरिया के, आपके स्टेट की, आपके देश की, आपकी कंट्री की नहीं, 168 कंट्री की एजेंसी देता हूं। अब सोच के देखो, मुझे इसी मंथ कनाडा से डॉलर आए, वहां पर किसी ने ऑर्डर डाला और मुझे यहाँ पर 14,000 रुपए कनाडा से आए। आज मुझे यूके से पाउंड आ रहे हैं, फ्रांस से यूरो आ रहे हैं। अब मैं पासपोर्ट भी अभी बनाया मुझे, मैंने, क्योंकि मुझे ईएमआर में जाना है, इसलिए पासपोर्ट भी नहीं था। सोच के देखो, राइट, कभी भी प्लेन में भी नहीं बैठा था, लेकिन फॉरएवर में एक बार दिल्ली प्लेन में गया, अब दूसरी बार जाऊंगा। अब ऐसी फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान अगर 1.5-2 सवा 2 लाख रुपए अर्निंग कर सकता है, राइट, तो आप भी कर सकते हो। ये मेरा पुराना मकान का फोटो है दोस्तों, और जिस मकान के अंदर पूरी ईएमआई मतलब कि ऑलमोस्ट खत्म हो गई, वो फॉरएवर से ही कमाई दोस्तों। अगर मैं फॉरएवर ना करता तो 15 साल ये लोन भरता रहता, राइट। और ये पेरेंट्स है दोस्तों, मेरे फादर, उसके बाद मेरे मदर, मैं, मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर। इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहला मना इन्होंने ही किया था मुझे। लेकिन आप फेस देख सकते हो, सबके चेहरे पे एक मुस्कान है। क्यों मुस्कान है पता है? राखी के दिन मैंने ये फोटो खींची थी, क्योंकि 1.5-2 लाख रुपए आते हैं इसलिए मुस्कान है, राइट। अब उस वक्त मुझे मना किया था कि गांव में तेरे जैसे लड़के मतलब कि पढ़ाई की तैयारियां करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, तुझे मिल गया, तुझे इसकी कदर नहीं। गुजराती में बहुत सारी गालियां निकाली फादर ने, गांव वालों ने भी मुझे बहुत कुछ समझाया, लेकिन मैं नहीं समझा, क्योंकि मैंने फॉरएवर देखी थी। मेरे ड्रीम यहाँ पर जाग गए थे कि मुझे ये काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। अब आज टोटल फैमिली, टोटल गांव वाले मेरे से आंख नहीं मिलाते, क्योंकि उनको पता लग गया है कि ये इनकम फॉरएवर से कर रहा है, राइट। अब धीरे धीरे और भी मैं अचीवमेंट कर रहा हूँ, धीरे धीरे और भी आगे जा रहा हूँ, धीरे धीरे और भी सपोर्ट की वजह से, अपलाइन की वजह से, सिस्टम की वजह से। लेकिन स्टार्टिंग सबकी नोवेस्ट कस्टमर से होती है, राइट। मेरे फैमिली के अंदर आज तक कोई गुजरात के बाहर मतलब कि इंडिया के बाहर नहीं गया है। ज्यादा से ज्यादा राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश घूमने जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कश्मीर या तो शिमला, राइट। लेकिन इसी फॉरएवर की वजह से नेक्स्ट मंथ सितंबर के अंदर 26, 27, 28, 29, 30 और 31 6 दिन नवरात्रि होगी दोस्तों, और वो नवरात्र होगी मेरे फुकेट के अंदर। सोच के देखो कितना मजा आएगा वहां। और गुजराती के लिए नवरात्रि गरबा तो फेवरेट होता है, तो मैं वहां गरबा खेलूंगा फुकेट में, राइट। तो ये सब कुछ पॉसिबल कब हुआ? जब स्टार्टिंग की तब। और ये 5 स्टार रिट्रीट, राइट, मैं और मेरी फैमिली के साथ, मतलब कि मैं और मेरी वाइफ साथ में जाएंगे, टोटली खर्चा कंपनी का है, आना जाना, खाना पीना, रहना, सब कुछ वहां पर कंपनी का। सोच के देखो, राइट, यहाँ से दिल्ली की फ्लाइट, दिल्ली से फुकेट की फ्लाइट, अगर फॉरएवर ना करता तो कौन मुझे ले जाता? आज तक मैं प्लेन में नहीं बैठा हूँ दोस्तों, लेकिन एक ड्रीम बनाया था कि भाई ये टूर भी क्वालिफाई करना है। जैसे जैसे दोस्तों आप आगे बढ़ते हो ना, वैसे वैसे आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन हर एक इंसान को पहले दिन में समझ में नहीं आती। पहले दिन में मुझे भी नहीं समझ में आई थी फॉरएवर। मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आई थी कि चिराग, ये बिजनेस 160 कंट्री के अंदर चल रहा है, और पिछले 43 साल से चल रहा है, अभी तो 47 हो गई, 47 साल से चल रहा है, और 160 कंट्री के अंदर चल रहा है। तो वो फ्रॉड तेरी मतलब कि कंपनी वेट करके थोड़ी बैठे हुई, गुजरात से चिराग दर्जी आए,
और वो ऑर्डर डाले और हम भाग जाए। ऐसा थोड़ी वेट करके बैठे होंगे। अब इतने सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, 10 मिलियन से 12 मिलियन से ज्यादा लोग, मतलब कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। अब सोच के देखो, 12-15 मिलियन, 1.5 करोड़ लोग ऑलरेडी फॉर एवर इस वर्ल्ड के अंदर कर रहे हैं। मैं नहीं करूंगा तो ऐसा तो है नहीं फॉर एवर बंद हो जाएगी, कोई और कर लेगा। अगर आज आप नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई फॉर एवर नहीं करेगा, कल कोई और ट्रेनिंग लगा रहा होगा, कल कोई और ट्रेनिंग ले रहा होगा। अब आज आप नहीं करोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो वाय है, आपके घर की जो दिक्कत है, आप किसकी वजह, मतलब कि किस कारण से आ रहे हो, वो कारण आपका जो वाय है ना, वो आपका पूरा नहीं होगा, राइट। और फिर भी मैं आपको बता दूं यार, चलो मैं हर एक इंसान से 3 सवाल पूछता हूँ, राइट। ये तो चलो जर्नी थी, राइट, ये मेरी जो प्रॉब्लम है थी, उसके प्रॉब्लम की वजह से मैं फॉरएवर में आया और वो सारी प्रॉब्लम मैंने खत्म कर ली। मुझे एक बात बताओ, यस और नो के अंदर, चैट बॉक्स ओपन है आप सबके लिए, 750 लोग बैठे हो, यस और नो के अंदर आंसर देना मुझे। अच्छा, क्या पूरी लाइफ ऐसी जीना चाहते हो जो अभी जी रहे हो, अभी करंटली विदाउट फॉरएवर जो आप लाइफ जी रहे हो, क्या पूरी लाइफ ऐसी जीना चाहते हो, यस और नो? ऑब्वियसली बात है नो। मेरा भी आंसर उस वक्त नो ही था। अच्छा, पूरी लाइफ इसी घर के अंदर रहना चाहते हो जिस घर के अंदर आप रह रहे हो अभी, यस और नो? मैं पढ़ नहीं पा रहा, इतनी स्पीड से लोग नो नो लिख रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, राइट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा, कि जो गाड़ी आपके दिल के करीब है, जो आप चाहते हो कि आप खुद ड्राइव करो या आपके मदर फादर को आप गिफ्ट करो, क्या लगता है वो गाड़ी आपको विदाउट फॉरएवर आ सकती है, यस और नो? ऑब्वियसली बात है, विदाउट फॉरएवर पॉसिबल नहीं है। ये सब 3 सवाल के जवाब मेरे भी उस वक्त नो ही थे, और इसी वजह से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया दोस्तों, राइट। क्योंकि मेरे घर के अंदर आज तक कोई गाड़ी नहीं आई है, अब आएगी, वो भी फॉरएवर से आएगी, राइट। आज तक किसी इंसान ने महीने का 1,00,000 रुपए नहीं कमाया, मैंने कमाना स्टार्ट किया फॉरएवर से। आज तक मेरे फैमिली के अंदर किसी के पास आईफोन नहीं था, मैंने लिया 16 प्रो मैक्स 1,73,000 का, 512 GB, राइट, वो भी फॉरएवर से। मेन चीज वो नहीं कि आज मेरे पास क्या है, मेन चीज वो है दोस्तों कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब मेरे, मतलब मुझे भी खुद डाउट आ रहे थे, मुझे भी लोग मना कर रहे थे, उस वक्त मुझे भी ट्रस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा एक ही डायलॉग पहले से, आपको मतलब कि बता देता हूँ और मीटिंग को हम वाइंड अप करते हैं। एक ही डायलॉग है मेरा पहले से कि चल गया तो पैसा पैसा, नहीं चला तो पहले जैसा। जैसा दोस्तों आप हो वैसे तो आप रहने ही वाले हो, लेकिन अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया तो आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है, राइट। तो अब आपको डिसीजन लेना है, जिस भी पर्सन के साथ आप आए हो, अभी तक आपने स्टार्टिंग नहीं की है तो जल्दी से अपना फर्स्ट ऑर्डर क्वालिफाई, मतलब कि फर्स्ट लेवल क्वालिफाई कर दो, नोवस कस्टमर फर्स्ट को स्टार्ट करो, और जल्दी से जल्दी आगे ट्रेनिंग लगाना स्टार्ट कर दो ताकि आपका एएस लेवल जल्दी क्वालिफाई हो जाए और आपकी भी इस मंथ आप बढ़िया इनकम करके आगे आप भी स्टार्ट कर सकते, राइट। तो सबकी जर्नी ऐसे होती है दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, टिल द टाइम ऑल द बेस्ट फ्रॉम